ये कहानी है ढोलकपुर जंगल, जहाँ हरिया अपनी पत्नी टुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। हरिया अपने छोटे से खेत में खेती करता था। घर की जरूरत पूरी करने के लिए कभी कभी ज्यादा काम भी करता था। एक दिन की बात है, टुनी उससे कहती है, सुनो जी, घर की लकड़ियाँ खत्म हो गई है, घर में खाना कैसे बनाऊंगी? 2 दिन पहले ही तो बहुत सारे लकड़ियाँ लाया था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? उसमें से कुछ लकड़ियाँ पानी से गीली हो गया। ठीक है, मैं अभी जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। ये कहकर हरिया जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने चला जाता है। कुछ समय बाद हरिया कुछ सूखी लकड़ियाँ काट कर लाता है, जिसे देखकर टुन्नी कहती है, बस इतनी सी लकड़ियाँ, इसमें तो सिर्फ आज ही खाना बन पाएगा। आज ज्यादा सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल पाया, कल सवेरे उठकर जल्दी जाऊंगा और कुछ लकड़ियाँ का इंतजाम करूंगा। आज मैं वहाँ नहीं जा पाया, अब तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अभी जाकर खाना बनाती हूँ। दूसरे दिन हरिया अपने कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने निकल जाता है। हरिया चलते चलते एक सूखी पेड़ के पास पहुँच जाता है और बोलता है, ये पेड़ तो पूरा सूखा है, इसी से लकड़ियाँ काटता हूँ। जैसे ही हरिया पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे पेड़ से एक आवाज सुनाई देती है, रुक जा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? हरिया पेड़ को बोलते देखकर बहुत डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ सूखी लकड़ियाँ लेने आया था। शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम कहते हो कि डरो मत, मुझे काटो मत, मैं एक जिंदा पेड़ हूँ। एक जादूगर ने मुझे अपने जादू से सुखा दिया है। मुझमें तो जान है, पर मैं सूखी पेड़ की जैसा दिखाई दूंगा, कभी हरा भरा नहीं हूँगा, मगर हाँ, तुम्हारी मदद से मेरी सूखी टहनियों में फिर से जान आ सकती है। मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ? तुम्हें यमुना नदी की पवित्र जल मेरी जड़ में डालना होगा, तभी जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर मेरे ऐसा करने से तुम हरे भरे हो सकते हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जल्दी ही यमुना नदी का जल लेकर यहाँ वापस आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। फिर इस तरह हरिया वहाँ से अपने घर चला आता है और उस रात हरिया को टुन्नी परेशान देखकर कहती है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? कब से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। तब हरिया टुन्नी को सारी बात बताता है। ये बातें सुनकर टुन्नी घबरा जाती है और बोलती है, मैंने तो आपको पहले ही से मना किया था उस घने जंगल के अंदर जाने के लिए। भला पेड़ पौधे बोलते हैं उसमें कोई भूत पिशाच होगा, आज के बाद आप उस जंगल में नहीं जाओगे। उस रात हरिया को नींद नहीं आई, उसे सिर्फ सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही वह टुन्नी को कुछ बताए अपने घर से निकल जाता है और यमुना नदी का पवित्र जल लेकर आता है। वह जल जंगल लेकर चला जाता है और हरिया जंगल के उस सूखी पेड़ में जल डाल दिया। हरिया का यमुना नदी जल डालते ही पेड़ तुरंत हरा भरा हो गया। फिर पेड़ बोलता है, आज फिर से तुमने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। मुझ पर रोज एक जादुई आम आता है, उस आम के खाते ही तुम 1 से 2 हो जाओगे, यानी तुम्हारा हमशक्ल बन जाएगा। तुम उससे जो चाहो वह काम करवा सकते हो। अरे वाह, इसका मतलब मेरा सारा काम, जैसे कि खेतों में काम करना, मजदूरी करना, बाजार से सामान लाना, मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तुम्हारा काम सारा जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मगर मेरा एक बात याद रखना, इस आम का जादू सिर्फ दिन में ही काम करता, जैसी ही रात होगी तुम्हारा हमशक्ल गायब हो जाएंगे। हरिया का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह जल्दी से आम लेकर अपना घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, टुन्नी, तुम कहाँ हो? ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आप इतने सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? और ये आम कहाँ से आया? ये एक जादुई आम है जो मुझे हुआ सूखा पेड़ ने दिया है। हरिया टुन्नी को सारी बात बताता है।
मैं आपको कितनी बार बोला हूँ कि आप उस पेड़ के पास मत जाओ, मगर आप मानते ही नहीं हैं। तुम नाराज मत हो टुन्नी, अब तुम देखो इस आम का जादू। हरिया को आम खाते ही 1 से 2 हरिया नजर आने लगता है। अरे ये देखो, मैं तो सच में 1 से 2 हो गया हूँ। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। टुन्नी, ये कोई सपना नहीं है, सब सच है। फिर रोज सुबह सुबह उस पेड़ के पास जाकर एक जादुई आम खाने लगा और 1 से 2 होकर अपने सारे काम करने लगा और वह एक साथ 2-2 काम करने लगा, जिसकी वजह से उसके घर के हालत बहुत अच्छा हो गया। सुनो, हमने जो नया घर किना है उसका काम कल से शुरू करना है। आज बाजार जाकर सारा सामान लेकर आना। अरे इसकी चिंता तुम मत करो, ये काम तो हम दोनों एक ही दिन में कर लेंगे। हरिया का एक पड़ोसी कालू कौआ हरिया की दौलत देखकर बहुत जलने लगा। इस हरिया का कुछ न कुछ करना होगा, ना जाने कौन सा जादू है के पास जो पूरा काम अकेला ही कर लेता है। कुछ ही दिनों में इसने छोटे घर से एक बड़ा घर किन लिया है। अरे भाई, इतना ही नहीं, मैंने एक हरिया को किसी से बात करते देखा कि वो एक नया गाड़ी लेने वाला है। आखिर इसके कामयाबी का राज क्या है, इसका पता लगा कर रहूंगा। उस दिन से कालू कौआ हरिया के घर पर नजर रखने लगा। एक दिन की बात है, टुन्नी चिड़िया हरिया से कहती है, आप जल्दी से जंगल जाइए, आज बहुत घर में काम है। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। उन दोनों का बात सुनकर कालू कौआ उनका पीछा करने लगा। ना जाने ये दोनों क्या बात कर रहे थे और ये हरिया इतने सुबह सुबह जंगल की ओर क्यों जा रहा है। कालू कौआ हरिया का पीछा करते करते उस सूखी पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है हरिया पेड़ से आम तोड़कर खा रहा है। हरिया आम खाते ही 1 से 2 हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, हरिया आम खाते ही 1 से 2 हो जाता है। अच्छा, तो ये जादुई आम के खाने से इतना अमीर बन गया है। अभी तो पेड़ पर एक भी आम नजर नहीं आ रहा है। मैं कल सुबह हरिया से पहले आकर ये आम चुरा लूंगा। दूसरे दिन सुबह कालू कौआ हरिया से पहले उस पेड़ के पास आ जाता है और आम तोड़कर खाता है। कालू कौआ को आम खाते ही उसके पंखों में दर्द होने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे पंख में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। दुष्ट कौआ, तेरी लालच की वजह से तेरी ये हाल हुई है। हरिया की कामयाबी तुझे देखी नहीं, इसलिए तू आम की चोरी करने आया। तुझे इस गलती की वजह से तेरे पंखों में दर्द है, तुझे भुगतनी होगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे कोई मुझे बचाओ, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर हरिया आ जाता है और कालू कौआ को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, हरिया मुझे बचाओ, नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगा। तब हरिया कालू कौआ को सारी बात बताता है और कौआ को समझ में आता है। फिर वह पेड़ से कहता है, आप इसे माफ कर दीजिए, ये अब यहाँ नहीं आएगा। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आज हरिया की वजह से तू बच गया, मगर इस जगह दोबारा कभी मत आना, वरना मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर ठीक होते ही कालू कौआ वहाँ से रवाना हो जाता है। घर आकर हरिया टुन्नी को सारी बात बताता है। ये कालू कौआ तो बहुत लालची निकला, पेड़ ने उसे अच्छा सबक सिखाया। उस दिन से हरिया और टुन्नी दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।